माझी लालू यादव विवाद है, जातिगत राजनीति का साइड इफेक्ट। लालू को दलित विरोधी क्यों बताया जा रहा है? बिहार में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू यादव और जीतन राम मांझी की तकरार काफी निचले स्तर पर चली गई है, जिसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची लगती है। क्या जाति जनगणना के बाद ये सब और बढ़ने वाला है? बिहार में पढ़ाई लिखाई और डिग्री को लेकर शुरू हुई बहस अलग ही दिशा में बढ़ने लगी है, बल्कि कह सकते हैं कि बेहद छिछले स्तर तक पहुंच चुकी है। ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोई प्रतियोगिता शुरू हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा। यहाँ हम आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हैं बताने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए, उस सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने, साथ ही वीडियो को हाइप देकर चैनल को सपोर्ट करें। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के रिएक्शन के बाद आरजेडी नेता लालू यादव की भी प्रतिक्रिया आई है, और वो प्रतिक्रिया क्या है? वो तो ऐसी बात है जो गाली नहीं तो उससे कम भी नहीं लगती है। लालू यादव और जीतन राम मांझी के बाद आरजेडी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के दूसरे नेताओं के भी बयान करीब करीब उसी दिशा में दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी नेता अलग ही मजे ले रहे हैं। लेकिन एक नेता ऐसा भी है जिसने खुद को पूरे विवाद से अलग कर लिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा वाकया हो चुका है, जिसमें गाली गलौज की नौबत तक आ चुकी थी, और तब तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का अलग अलग व्यवहार सामने आया था। चिराग पासवान ने ताजा विवाद से खुद को अलग कर लिया है। लालू और मांझी के बीच तकरार जारी है, जैसे पूरे देश में देखने को मिलता है। बिहार में भी एक दूसरे के विरोधी नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। चुनाव के दौरान ये सब काफी निचले स्तर पर पहुंच जाता है। लोकसभा चुनाव के दौरान जमुई इलाके का एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो निशाने पर रहते ही हैं। तेजस्वी यादव तो कुछ परहेज भी करने लगे हैं, लेकिन मुख्य धारा की राजनीति में फिर से आने को आतुर प्रशांत किशोर के हमलों का तो अलग ही अंदाज है। पहले तो वो उनके निशाने पर ज्यादातर नीतीश कुमार ही रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से वो सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं, नौवीं फेल नेता बोलकर। जीतन राम मांझी को लेकर हाल ही में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया था उनके मौजूदा राजनीतिक झुकाव को लेकर, लेकिन उसके बाद जो बयानबाजी हुई और फिर उसमें लालू यादव भी कूद पड़े और फिर बहस बहुत ही नीचे के स्तर पर पहुंच गई। तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी को शर्मा टाइटल वाला बोल दिया। कहा था जीतन राम मांझी और उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़े लिखे हैं, ऐसे में जो भी आरएसएस कहता है वो वही बोलता है। वे लोग सच नहीं जानना चाहते हैं। तेजस्वी यादव का कहना था कि बिना तथ्यों के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। जीतन राम मांझी को लेकर तेजस्वी यादव का कहना था वो तो केंद्रीय मंत्री है, मुख्यमंत्री से जाकर मिले, कार्रवाई करें, जिसने आग लगाई है उसको जेल में डालो। तेजस्वी यादव के बाद उनकी बहन और आरजेडी सांसद मीसा भारती भी कहने लगी, अब लगता है कि पूरे बिहार को प्रमाण पत्र मांझी से ही लेना पड़ेगा, वो तो इतने सीनियर नेता हैं। ये सब चल ही रहा था, तभी जीतन राम मांझी की हम पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण भी मोर्चे पर आ धमके। हिम्मत है तो लालू परिवार अपनी 3 पीढ़ी की वंशावली जारी करे। लालू प्रसाद की जाति को लेकर सब कुछ साफ हो जाएगा। और इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव पर दलित विरोधी बताने की कोशिश चल पड़ी। श्याम सुंदर शरण कहने लगे, हकीकत ये है कि लालू प्रसाद दलित विरोधी मानसिकता के व्यक्ति हैं। उन्होंने दलितों को हमेशा पैरों से दबाकर रखा। तभी जीतन राम मांझी और लालू यादव भी आमने सामने आ धमके। लालू यादव की जाति को लेकर मांझी कहने लगे, अगर तेजस्वी हमें शर्मा कहते हैं तो पहले वो अपने पिताजी का बताएं। उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं? वो तो गडेरिया के जन्मे हुए हैं। तो लालू यादव गडेरिया हैं?
यादव नहीं है। अव्वल तो ये कोई नई बहस नहीं है, पहले भी ऐसी बातें होती रही हैं, लेकिन ताजा बहस ने अलग रास्ता अख्तियार कर ली है। मांझी की बात पर लालू प्रसाद यादव भी उन्हीं के अंदाज में पूछ बैठे हैं, वो मुसहर हैं? वो मुसहर हैं क्या? लालू और मांझी तकरार का किसे फायदा होने वाला है? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तो आसानी से पल्ला झाड़ लिया है। चिराग पासवान का कहना है कि दोनों नेता उम्र और अनुभव में उनसे बड़े हैं, इसलिए उनका बीच में पड़ना ठीक नहीं होगा। लेकिन बीजेपी लालू परिवार के खिलाफ जीतन राम मांझी के सपोर्ट में खड़ी हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं, लालू प्रसाद मानने को तैयार नहीं है, क्या किया जाए? मांझी ने तो लालू को ब्रह्म ज्ञान दे दिया। मांझी तो बोल रहे हैं कि वो मुसहर के बेटे हैं, लेकिन लालू क्यों नहीं कह रहे कि वो किनके बेटे हैं? बीजेपी नेता की भाषा और भाव तो वैसा ही है जैसे वो एक पक्ष में खड़े होकर हमला बोल रहे हो। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल तेजस्वी यादव को बोलने में परहेज की सलाह देते हुए चेताया भी है। कहते हैं, अगर जीतन राम मांझी ST/SC कोर्ट में जाते हैं तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से उनकी जाति को ठेस पहुंचाई है, उनको जमानत भी नहीं मिल पाएगी। जो बहस चल रही है उसका कोई अंत नहीं है, और जिस तरह से बीजेपी भी शामिल हो गई है, वो सिलसिला भी अनंत की ही तरह इशारा करता है। अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, और तब तो ये बहस और भी नीचे गिर सकती है। अव्वल तो ऐसी बहसों का कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन अगर समर्थक प्रभावित हुए और वोटर तक बात पहुंची तो मुश्किल हो सकती है। अगर लालू प्रसाद के वोटर को लगा कि जीतन राम मांझी उनके नेता का अपमान कर रहे हैं, तो असर जरूर पड़ सकता है, और वैसे ही जीतन राम मांझी के समर्थक भी नाराज हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जमुई का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें आरजेडी समर्थक गाली गलौज कर रहे थे। वो भी तब जब मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे। तब चिराग पासवान ने कहा था कि वो तो ऐसी बातें राबड़ी देवी के लिए भी बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उनको भी वो माँ की तरह मानते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को ऐसी बातों से कोई फर्क पड़ा हो, ऐसा नहीं लगा। बिहार में जातीय राजनीति तो पहले से ही हावी हो रखी है। कहीं ये जातिगत जनगणना का साइड इफेक्ट तो नजर नहीं आ रहा। अगर बिहार का ये हाल है तो जाति जनगणना होने पर पूरे देश में क्या हालात होंगे? क्या कहना है इसमें आपका? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी सोच और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।